हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर एनालॉजी का सवाल दिया गया दोस्तों, इसका संबंध इस तरीके से है, तो आगे वाले का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है कि पार्लियामेंट का संबंध लिखा है ग्रेट ब्रिटेन, तो उसी प्रकार से कांग्रेस का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रखना। इसी तरीके से लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 41 है, उसी प्रकार से 39 है, तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, और इसी सब नंबर को या तो जोड़ना है, घटाना है, इस तरीके से आपको सबको करके देखना है। और ये प्रैक्टिस सेट हम लोगों का 9 है, जिससे से पिछले आप पार्ट को नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट, तो जाइए वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा सारे प्रैक्टिस सेट। सब क्वेश्चन आपके कई बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं, पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। अब बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जो देखते ही प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि रीजनिंग के लिए बुक बता दीजिए, रीजनिंग के लिए बुक बता दीजिए। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड का दोस्तों यह बुक जो सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें जो है आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया गया। और अभी क्या चल रहा है, सेल चल रहा है। देखिए, रिपब्लिक डे का क्या है, सेल चल रहा है, जो 45% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, सैल्यूट यहाँ पर दिया गया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये कब तक आपका ऑफर है, तो 25 जनवरी से चल रहा है और 31 जनवरी तक रहेगा। लोगो वगैरह अच्छे से देख लीजिए। तर्क शक्ति अग्रवाल एग्जाम कार्ड का है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, हर जगह पर उपलब्ध है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और किताब में क्या है, सारे जितने भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर को टाइप वाइज में बांटा गया है। और पहले आपका बेसिक से, फिर उसके जस्ट नीचे शॉर्ट ट्रिक से समझाया गया, जो देखते ही आंसर कर लेंगे। तो सबसे अच्छा बुक हमको लगा अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, और ये सेल चल रहा है, आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर 45% डिस्काउंट है, जो कि आपको कूपन कोड सिर्फ अप्लाई करना है, सैल्यूट। और कब तक है, 25 जनवरी से 31 जनवरी तक। तो जरूर परचेज कर लेंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस बुक की खासियत क्या है दोस्तों, क्योंकि इसमें जितने भी चैप्टर है ना, हर एक चैप्टर को उसने टाइप वाइज कवर किया गया। देखिए, जितना भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर को टाइप वाइज, यहाँ देखिए टाइप 1, टाइप 2, इस तरीके से। और एक एक चैप्टर को जितने एग्जाम में पूछे गया, हर एक चैप्टर को कवर किया गया। चाहे जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर परचेज कर लेंगे। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, पुलिस, हर एक एग्जाम के लिए यह बेस्ट बुक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लोगो वगैरह अच्छे से देख लीजिए। और अभी डिस्काउंट चल रहा है 45% का। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पहले नंबर क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने इस तरीके से, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे AZBY को क्या लिखा है, तो DWEB। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन मार्क है, तो क्या आएगा। तो देखिए, आपको सबसे शॉर्ट, सबसे सरल तरीका बताएंगे, जो देखते ही आंसर कर लेंगे। AZ और BY, इसके जस्ट नीचे इसको लिख दीजिए DW, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने E और B। इसी प्रकार से आगे देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा HSIR। लॉजिक देखिए एकदम, कि ए से यदि आप डी पे चलेंगे तो यहाँ पर कितना जोड़ना होगा, तो प्लस हम लोगों के सामने कितना करना होगा दोस्तों, 3 करना होगा। और उसी प्रकार से जेड से डब्ल्यू पाएंगे तो इस पे आपको कितना करना होगा, 3 घटा देना होगा। इसी प्रकार से बी से ई पे चलेंगे तो यहाँ पर प्लस 3 कर देना होगा। इसी प्रकार से इसमें आएंगे तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों, उसने 3 घटा दिया। तो देखने से पता चल गया कि शुरू वाला में प्लस 3 कर देना है, यानी इसमें आप जैसे ही प्लस 3 कर देंगे तो आपका के हो जाएगा। इसी प्रकार से एस में क्या कर देना है दोस्तों, 3 घटा देना है, तो आपका पी हो जाएगा। उसी प्रकार से आई में क्या करना है कि प्लस 3 कर देना है, तो आपका एल हो जाएगा। उसी प्रकार से आर में क्या करना है दोस्तों, -3 कर देना है, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर देखा जाए किस ऑप्शन में मिल रहा है, KPLO। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कि बी की बहन जो है ए है। बी की बहन, तो यहां से कर लेते हैं, यानी बी की बहन हम लोगों के सामने हो गया
ए हो गया, यानी महिला जेंडर है तो माइनस पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देना, यानी बी की बहन ए है। फिर लिखा है कि सी का भाई बी है, यानी ई भी क्लियर कर दिया है, सी का भाई क्या है दोस्तों, बी है, पुरुष जेंडर है तो प्लस। आगे लिखा है डी पुत्र है सी का, यानी डी क्या है, पुत्र है, तो डी पुत्र है किसका, सी का, इस सी का पुत्र है यानी पुरुष जेंडर है तो प्लस हो गया। लेकिन आगे लिखा है डी, अच्छा करा कि डी का पुत्र है सी, अच्छा डी का पुत्र, यहाँ पर ऐसे नहीं करना है बल्कि उसने कहा है डी का पुत्र, तो ऐसे हो जाएगा डी का पुत्र। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ देखिए डी का पुत्र सी है, तो ए का डी से क्या संबंध है, यानी ए जो है वह डी का कौन लगेगा, तो पुत्री लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, डी से पूछा है, यहाँ से इस पे जाना है, यानी से उधर से लगा है, उसने कहा है कि तो ए का डी के साथ क्या संबंध है, यानी ए का जो है डी के साथ क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, पुत्री हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर माता कर देंगे तो कोई पिता कर देंगे, जो सरासर गलत होगा। आप अच्छे से देखिए कि क्या क्या कहा गया है। ए का यानी डी के साथ क्या संबंध है, डी से पूछा जा रहा है तो डी के साथ कौन हो जाएगा हम लोगों का, इसका पुत्री लगेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, काफी इंपॉर्टेंट, एकदम अंत तक बने रहिएगा, जो बार बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया है, ए के जगह उसने कहा है कि 2 लिया गया है, ठीक है, ए को कैसे लिखा होगा, उसी प्रकार से एम को क्या लिखा है दोस्तों, उसने 26 लिखा है, उसी प्रकार से कह रहा है कि जेड को जो है हम 52 लिख रहे हैं, तो ठीक है सबको आप लिख दीजिए। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि बी ई और टी का क्या होगा कोड, तो देखिए है कुछ नहीं, ए का आपको पता है कि क्या होता है, 1 होता है, लेकिन इसमें क्या कर दिया दोस्तों, गुना 2 कर दिया है। एम का हम लोगों के सामने 13 होता है, लेकिन उसने गुना क्या कर दिया है, 2 कर दिया है। उसी प्रकार से जेड का आपको पता है कि क्रम 26 होता है, लेकिन उसमें गुना क्या कर दिया है, 2 कर दिया। तो उसी प्रकार से बी का अगर हम लोगों के सामने 2 होता है तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, क्या कर देना है दोस्तों, 2 से गुना कर देना है, ठीक है। अब प्लस का प्लस इस जगह पर प्लस हो जाएगा। ई के लिए हम लोगों का 5 होता है तो 5 में गुना क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से टी के लिए, तो टी के लिए आपको पता है कि 20 होता है, टी के लिए हम लोगों के सामने 20 होता है, और गुना आपको 2 कर देना है, तो और यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, जोड़ कर देना है। तो देखिए 2 दूना 4, अब प्लस का प्लस, 5 दूना 10, अब प्लस 20 दूना क्या हो जाएंगे 40, इसको जैसे ही जोड़ देंगे तो 40 10 50, 4 क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस सब में गुना कर दिया है, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है कि ये वाला का निकालने के लिए क्या करना होगा, तो जिसका जो नंबर है, तो जैसे कि बी का होता है 2, इसमें गुना 2 से कर देना, उसी प्रकार से 5, और टी का होता है 20, तो सबको प्लस कर दीजिए यानी जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएंगे 54 आ जाएगा। हम लोगों का जोड़ने के बाद कितना आएगा दोस्तों, 54 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे देखिए ये वाला का संबंध अगर इस तरीके से दिया, यानी यहाँ पर अगर हम लोगों का बड़ा का चिन्ह है तो ई साइड से क्या कर दिया, डबल हम लोगों का 2 बार छोटा का चिन्ह लगाया, तो ठीक है ये बात तो हम समझ गए। तो उसी प्रकार से कर रहे हैं कि ई साइड में अगर इस तरीके से क्या है, यहाँ से और फिर यहाँ से, तो हम लोगों का अगर छोटा का चिन्ह है तो ई साइड में क्या हो जाएंगे दोस्तों, इधर से हो जाएगा, और एक हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा, तो इसमें भी एक बार इधर से होगा और एक बार क्या हो जाएंगे दोस्तों, इधर से हो जाएगा। तो ऐसा करने वाला देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही होगा। ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। लेकिन एक का संबंध दूसरे से देखिए कैसे लिखा है, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन है तो इस साइड में लेस देन हो रहा है, यानी बड़ा का चिन्ह है तो इधर छोटा, तो इसी प्रकार से अगर इधर छोटा है तो इधर क्या हो जाएगा बड़ा, लेकिन 2 बार किया है तो 2 बार कर देंगे। जैसे आपके सामने प्रश्न आता है, एक बार अपने से ट्राई जरूर करेंगे। करें जानकी अपने घर से उत्तर की ओर, तो आपको पता है कि पहले उत्तर किधर होता है, तो जस्ट ऊपर में उत्तर होता है, जस्ट नीचे आपको दक्षिण ले लेना है, ये हम लोगों का क्रम है। और इस साइड में आपका पूर्व हो जाएगा, और जस्ट अपोजिट में क्या करना है, पश्चिम कर देना है। अगर इतना दूर तक आप समझ गए तो देखिए इसी में तो सारा प्रश्न का खेल तो इसी पे निर्भर करता है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर होता है। तो जानकी अपने घर से उत्तर की ओर चल रहा है, तो यहाँ से अगर हमने स्टार्ट कर दिया उत्तर की ओर 2 किलोमीटर, वहाँ से वह दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, तो ये 1 किलोमीटर चल दिए। उसके बाद फिर से वह दोबारा दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, यानी अभी वह किस दिशा में जा रहा है, तो दक्षिण दिशा में जा रहा है। हम लोगों का ये होता है शुरू वाला बिंदु, यहाँ से उसने शुरू किया था और ये हुआ हम लोगों का अंत। तो अभी वही करा है कि यह किस दिशा में जा रही है अभी, तो अभी किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रही है।
अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट का संबंध अगर ग्रेट ब्रिटेन है तो कांग्रेस का संबंध क्या है। तो यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, हम लोगों का संसद, संसद का नाम इस जगह पर कर देते हैं संसद का नाम। आपको पता है कि हम लोगों का पार्लियामेंट जो है ग्रेट ब्रिटेन के संसद का नाम है। यहाँ पर आप लॉजिक समझिए कि पार्लियामेंट जो है वो ग्रेट ब्रिटेन देश के, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन जो देश है उसके संसद का नाम है। उसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कांग्रेस जो है किस देश के संसद का नाम हो जाएगा। तो जापान, भारत, नीदरलैंड्स की कौन सा होना चाहिए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट जो है ग्रेट ब्रिटेन देश के संसद का नाम है। तो उसी प्रकार से कांग्रेस जो है संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संसद का नाम है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला क्या होगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया कि वह युगल करा कि वह युगल संख्या बताइए जो सामान्य गुण न होने के कारण दिए गए वैकल्पिक समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए आपको इसमें से क्या करना है दोस्तों, कुछ ना कुछ अलग होगा, लेकिन वो कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कहीं इसमें वर्ग और घन तो नहीं है। अगर वो नहीं आया तो फिर आप चले जाइए अभाज्य संख्या पर। तो क्या अभाज्य संख्या का लॉजिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो फिर आप देखेंगे सम और क्या लॉजिक लगाएंगे, विषम का। अगर ये भी नहीं मिले तो फिर आपको लगाना होगा विभाज्यता का नियम कि किस तरीके से जाएगा। और उसी तरीके से आप क्या देखेंगे दोस्तों, फिर संख्याओं का हम लोगों का या तो हो सकता है कि अंतर या गुना, इस तरीके से इसमें कि या तो जोड़ हो सकता है, किसी में अंतर हो सकता है। तो इस तरीके से देखना होगा। तो देखिए आपको लॉजिक बताते हुआ क्या है कि 34 अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो अंतर कितना का है दोस्तों, यहाँ पर 9 का अंतर है, यानी इसमें प्लस कितना किया उसने, 9 किया है। उसी प्रकार से इससे जाएंगे तो 62 अब प्लस यहाँ पर क्या किया दोस्तों, इसमें भी 9 किया हुआ है। उसी प्रकार से 83 इसमें भी यहाँ से किया जाए तो प्लस 9 किया है। लेकिन 55 और इससे इसमें किया जाए तो 55 इधर 5 2 7, इसमें क्या कर दिया दोस्तों, +7 का अंतर है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। बाकी देखिए सब में 34 से 44 पे जा रहे हैं तो हम लोगों का 9 का अंतर है। उसी प्रकार से 62 से यदि हम लोग 71 पे जा रहे हैं 9 का, इस पे भी 9 का गैप है, लेकिन इसमें क्या है 7 का ही गैप है। इसी वजह से इस प्रश्न का आंसर सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। और इसी तरीके से या तो आप इन दोनों को देख लीजिए जोड़ के, या इधर से इन दोनों को जोड़िए घटाइए। एक दूसरे को जोड़ना है, घटाना है, या सबको जोड़ के हो सकता है कुछ घटा दिया होगा, तो ऐसे लॉजिक लगाना होता है। अब हम बताते हैं, देखिए यहाँ पर एक बार हम लोग ऐसे लेके चलते हैं तो देखते हैं क्या हो पाता है। मान के चलिए कि 56 और ऐसे नहीं होगा, जहां तक देखा जाए तो ऐसे ही कर लेते हैं, इस साइड से कर लेते हैं। मान के चलिए कि 56 अब प्लस क्या कर दिया जाए, 15 कर दिया जाए। 56 अब प्लस 15 और इन दोनों को ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस, इधर हो जाएगा दोस्तों 22 अब प्लस क्या करना है, 8 कर देना है। तो 56 15 यहाँ पर हो जाएगा 1 5 इधर हो जाएगा 6 5 1 6 1 7, यानी 71 और 71 अब माइनस 22 और 8 कितना हो जाएंगे दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 41। तो देख लिए लॉजिक क्या चला है इस तरीके से, और इधर से इन दोनों में अंतर। तो वही काम आप इसमें कर दीजिए, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपसे नहीं हो पाएगा। इन दोनों को क्या लेना है, जोड़ना है। तो 46 अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 9 हो जाएगा। यहाँ से ब्रैकेट में इस तरीके से कर देना है, थोड़ा इधर वाला ब्रैकेट अच्छे से कर देते हैं वरना क्या हो सकता है कंफ्यूजन हो जाएगा। 46 अब माइनस का माइनस करना है किसमें, 10 अब प्लस क्या कर देना है दोस्तों, 6 कर देना है। तो 46 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखा जाए यानी कि 54 हो जाएगा। 54 अब माइनस इधर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो घटा लीजिए, 1 दाई 10 4 14 में 6 जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों का गड़बड़ हो रहा है, 46 और 9 जोड़ रहे हैं तो अच्छा यहाँ पर 55 होगा ना, 9 4 अच्छा यहाँ पर हम लोगों का गलत हो रहा है। 46 और 9 देखिए ना, यहाँ पर 55 हो जाएगा, इस जगह पर क्या आएंगे 55, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। 55 अब माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो 1 दाई 10 5 15 में 6 जाएगा, तो इधर 9 इधर 4 में से 1 जाएगा 3। तो देखिए 39, यहाँ पर 39 लिखा है कि नहीं, 39 आया। फिर हम लोगों के सामने 41 आया। तो अब जिसका निकालना है आप डायरेक्ट उसी पे चलिए, इसका वाला निकालना है तो चलिए कर देते हैं।
34, अब प्लस क्या करना है दोस्तों, 11 कर देना है। 34 प्लस 11, अब माइनस का माइनस इधर हो जाएगा हम लोगों का 14, अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों 6 हो जाएगा। तो ठीक है, तो देखिए 34 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 45 हो जाएगा। तो 45 अब माइनस का माइनस 14 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही घटा देंगे तो क्या आ जाएंगे 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ना इसको क्या क्या है, यानी कि सबको दो दो हम लोगों का दो संख्या को जोड़ा है, इधर भी दो संख्या को जोड़ा और उसको अंतर कर दिया तो क्या आ जाएंगे 25 आएंगे। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों का 9वां नंबर क्वेश्चन करा कि उसे चुनिए जो अन्य से क्या है भिन्न है। तो भिन्न का मतलब है कि 4 में से 3 समान रहेगा, एक अलग रहेगा इनमें से। तो देखिए भिन्न बताते हैं कैसे होगा। अभी आपको लॉजिक बता चुके हैं कि इसमें कैसे, जैसे यहाँ 441 484 529 ये सब दिया गया है, तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा। ये देखिए 441 क्या है हम लोगों के सामने 21 का स्क्वायर है, उसी प्रकार से 484 क्या है दोस्तों 22 का हम लोगों का स्क्वायर है। ये वाला संख्या आपको पता है कि ये हम लोगों का 23 का स्क्वायर है, और ये वाला संख्या जो हम लोगों का 25 का क्या है दोस्तों स्क्वायर है। तो क्या ये वाला संख्या किसी का हम लोगों का स्क्वायर है क्या, नहीं। 566 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 566 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी वही कह रहा था कि उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है, तो भिन्न का मतलब एक अलग है, तो अलग तो हम लोग निकाल दिए, यानी 21 22 23 ये सब स्क्वायर है, लेकिन ये क्या है स्क्वायर नहीं है। तो इस वजह से ये वाला क्या हो जाएगा हम लोगों का भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है। तो देखिए थोड़ा बड़ा है कोडिंग डिकोडिंग, लेकिन घबराना नहीं है। देखिए इसको एकदम लिख के करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि सी ई, उसके बाद लिखा है एन टी, उसके बाद लिखा है आर ए और एल, यानी सेंट्रल जैसे दिया गया। तो इसका कोड क्या क्या है, ए है, फिर हम लोगों के सामने बी हो जाएगा, फिर सी लिखा है, डी, फिर हम लोगों के सामने ई एफ, और क्या दिया है दोस्तों जी दिया है। तो कोई बात नहीं, उसी प्रकार से इसका कोड दिया गया है, यानी पी एल, उसके बाद लिखा है ए, फिर आगे बढ़ते हैं तो एन, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने ई, उसके बाद दिया गया है टी, तो टी के बाद लिखा हुआ है ए, फिर लिखा है आर आई, उसके बाद लिखा है यू, और क्या दिया है दोस्तों एम दिया है। तो इसका कोड ले लेते हैं, यहाँ से दिया गया है एच जी, उसके बाद देखा जाए तो एफ, फिर लिखा हुआ है सी बी, तो सी बी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो डी, तो डी के बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एफ, एफ के बाद लिखा हम लोगों के सामने ई के बाद लिखा है आई और जे, और क्या दिया है दोस्तों के दिया है। तो आपसे किसका पूछा गया है, तो ये वाला का पूछा गया। लेकिन कितना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टूडेंट कन्फ्यूजन करते हैं कि एल ए, उसके बाद हो जाएंगे दोस्तों एन, उसके बाद टी, आगे बढ़ेंगे तो ई, और फिर ई के बाद आर, और क्या दिया है एन दिया गया। तो इतना बड़ा का निकालना, घबराना नहीं है। ये देखिए कैसे कर लेंगे। एल के लिए कोड देखिए, एल के लिए यहाँ पर क्या है दोस्तों जी है, तो आपको पता है कि एल के लिए जो कोड होगा हम लोगों के सामने जी होगा। उसी प्रकार से ए के लिए, तो ए के लिए देख लेते हैं, ए के लिए एफ है, तो जी और एफ से स्टार्ट होगा, जी और एफ यहाँ तक तो ठीक है। उसी प्रकार से एन, तो एन के लिए यहाँ पर कोड देखा जाए तो एफ होगा। एन के लिए कोड, अच्छा ए के लिए भी एफ कोड है, एन के लिए भी कोड क्या है दोस्तों एफ ही है। तो जी और अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो हम लोगों के सामने, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। एन के लिए वो कोड नहीं है, ये देखिए एन के लिए यहाँ पर सी हो जाएगा। मान के लिए इसके लिए ये कोड हुआ, इसके लिए ये हुआ, तो इसके लिए तो एन के लिए यहाँ पर कोड सी न हो जाएगा। एन के लिए कोड क्या हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। तो यहाँ पर जी एफ सी आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से टी के लिए, तो चलिए देखते हैं टी के लिए यहाँ पर दिया गया है डी शुरू वाला में, तो यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसी प्रकार से ई के लिए, तो देख लेते हैं ई के लिए, तो इसी में मिल गया। ई के लिए कोड क्या दिया है दोस्तों बी दिया गया है। उसी प्रकार से आर के लिए कोड, तो आर के लिए यहाँ पर देखा जाए तो ई दिया गया, तो आर के लिए हम लोगों के सामने ई हो गया। उसी प्रकार से एन के लिए, तो एन के लिए तो सी बोलबे किए हैं, एन के लिए क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो देखिए हाँ, इसी प्रश्न में इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर जी एफ, उसके बाद देखिए सी डी, तो सी डी, उसके बाद बी ई सी। एन के लिए आपका कोड क्या हो जाएंगे दोस्तों सी, यहाँ शुरू में ही दिया है। देखिए एन के लिए कोड आपका क्या है दोस्तों सी। इस लाइन को देखिए, यहाँ देखने से पता चल रहा है कि एन के लिए क्या होगा सी होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही होगा। बस छांट छांट के आपको लिखना था। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या है शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। तो ठीक है, जिसको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो उसको शारीरिक व्यायाम करना चाहिए।
कह रहा है कि जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है, यानी 70 वर्ष के, इससे कोई रिलेशन इसका है क्या कि जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है? तो ये तो कहीं व्यायाम से हम लोगों का हुआ। यहाँ पर कह रहा है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, तो जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है, तो इस बात से हम एग्री नहीं है कि मतलब ये हम लोगों का शारीरिक व्यायाम से रिलेटेड कथन कि जॉन 70 वर्ष की आयु में, बाकी इधर इसका अर्थ है कि पहले नहीं खेल रहा था, तो ये हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ये बात गलत हो जाएगा। कह रहा अनियमित आदत वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ सकता है, वो बात आपका सही है कि जाना पड़ सकता है, हम ये नहीं कहते, लेकिन क्या ये कथन में कहीं लिया है कि अनियमित यानी अगर रोज नहीं कर रहे हैं, कभी कभी कर रहे हैं तो अस्पताल जाना पड़ सकता है? तो ये हम कह ही नहीं सकते हैं। हो सकता है आपके अनुसार ये वाला क्या हो जाए, सही हो जाए, लेकिन वहाँ कथन में जिक्र नहीं किया, वहाँ कह रहा है अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको शारीरिक व्यायाम जरूरी है, तो दोनों गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर ना तो एक ना तो दो होगा, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन करने लगते हैं और गलती कर देते हैं, जो सरासर आंसर गलत हो जाता है कि कोई भी रिलेशन नहीं दिया। जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है, तो 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेल रहा है, तो वहां पर व्यायाम से मानते हैं कि टेनिस खेलना एक तरीके व्यायाम, लेकिन उससे रिलेटेड थोड़ी दिया है कि टेनिस खेलता है, ये खेलता है, उससे कहीं रिलेशन मिला है कि जॉन के बारे में 70 वर्ष, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो गलत हो गया। अनियमित आदत यानी कि हम लोग नियमित कर रहे हैं या अनियमित कर रहे हैं, इससे भी कोई रिलेशन उसमें दिया ही नहीं है, तो दोनों गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी, यानी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया ना, ये देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा, इसी जगह आपसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा। जैसे आपके सामने प्रश्न आया, एक बार देखिए अपने से बना के आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इन्हीं दोनों नंबर को आपने कुछ ना कुछ करना होगा, या तो हो सकता है कि जोड़ घटा गुना एक दूसरे के साथ स्क्वायर करके घटाइए, तो ये लॉजिक आपको लगाना होता है। चलिए हम करते हैं, 16 गुना क्या कर दीजिए दोस्तों, 14 कर दीजिए, तो 16 गुना 14, और इसी में अगर देखा जाए तो क्या कर दीजिए दोस्तों, -14 कर दीजिए। तो देखिए 6 चौक 24 करी 4 हासिल रहा 2 6, और इधर 4 10 और 2 12 करी 2 हासिल रहा 1, यहाँ पर 200 कितना हो गया 24, और 24 में जैसे ही आप 14 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 210 आ जाएगा। लॉजिक आपके सामने है, बस आप सिर्फ समझने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों नंबर को क्या करना है। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 14 गुना क्या कर देना है दोस्तों, 12 कर देना, तो 14 गुना 12 माइनस क्या करना होगा, इसमें 12 करना होगा, यानी ये आखिरी वाला जो नंबर है, इस ये आखिरी वाला नंबर को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो देखिए 14 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना यहाँ पर हो जाएगा 8, और इधर हो जाएगा 4 का 4 और 2 6, ठीक है, और इधर 168, 168 में जैसे ही आप 12 घटा देंगे तो 8 में 156 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 156 आ गया, देखते ही देखते। उसी तरीके से अब इसका वाला करना है, यानी 12 और 10, और आखिरी में इस 10 को माइनस करना है, तो चलिए करते हैं। 12 गुना क्या करना है, 10 कर देना है, तो इसको यहाँ से ब्रैकेट में माइनस क्या करना है, 10। ये देखिए 12 गुना 10 करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 में जैसे ही 10 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, से होगा। बस आखिरी वाला नंबर ये वाला माइनस किए, ये वाला नंबर माइनस किए, और ये वाला नंबर क्या किए, माइनस कर दिए, गुना करके, और पीछे वाला संख्या को क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो आपका आंसर 110 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, कर दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, तो भिन्न का मतलब होता है कि 4 में से 3 समान रहेगा, एक अलग हो रहेगा। जैसे यहाँ पर दिया गया सींग, ठीक है, बकरी, उसके बाद हम लोगों का कछुआ, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, किन्नर, यानी कि। तो देखिए आपको ये पता है कि सींग जो है हम लोगों का क्या हो सकता है, या तो ये हम लोगों का, देखिए मतलब यहाँ पर क्या है, या तो नर, या हम लोगों का क्या है दोस्तों, मादा, तो यही दोनों में से दोनों को दिया गया, या नर मादा, जैसे बकरी हो गया, उसके बाद कछुआ हो गया, ये सभी हम लोगों का नर या मादा। लेकिन किन्नर क्या हो जाएंगे, ना तो नर और ना ही मादा, यानी या क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएगा, क्योंकि किन्नर तो अलग हो जाएगा ना। किन्नर देखिए सींग हो गया, बकरी हो गया, कछुआ, ये सभी का एक अलग प्रजाति यानी जाति में आएंगे कि कौन कौन, कि या तो वो तो नर हो जाएगा या तो मादा होगा। लेकिन किन्नर क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसका नर और मादा कोई जेंडर क्लियर ही नहीं है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा, सही होगा। देखिए सींग हो गया, कछुआ हो गया, बकरी हो गया, तो ये सभी नर और मादा में आते हैं, लेकिन किन्नर क्या नर और मादा में आते हैं, नहीं आते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे, डी वाला सही होगा, काफी बार पूछा गया है।
अगला प्रश्न यह है कि 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए कंडीशन भी दिया है कि नीचे दी गई प्रश्न आकृति को किसी भी दिशा में मोड़ी जा सकते हैं, यानी आप इसको जो है ना किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, या तो पूरा पश्चिम उत्तर जिधर घुमाना है घुमा सकते हैं। लेकिन एक ई दिया, लेकिन इसे उठा कर क्या क्या है, पलटा नहीं जा सकता। ये भी कंडीशन दिया है कि उठाकर इसे पलटा नहीं जा सकता है। तो हाँ, आकृति को खोजिए जो प्रश्न आकृति से बनाई जा सकती है। तो कंडीशन के साथ दिया है कि आप इसे उठाकर पलटा नहीं सकते हैं, इसको सिर्फ घुमा सकते हैं, इधर से उधर इस फिगर को घुमा सकते हैं, उस अनुसार से इसमें आपको ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं, घुमाते हैं। क्या ये वाला अगर फिगर को हम लोग घुमाएंगे तो क्या ऐसा प्राप्त कर पाएंगे? आपको लग रहा है, मान के चलिए कि इसको फिगर को घुमाएंगे तो ये तो इधर से हो जाएगा और इधर से हो जाएगा, तो ये तो पलट जाएगा, तो ये वाला संभव नहीं है। ये वाला भी अगर घुमाएंगे तो क्या हम लोगों का संभव है? तो यहाँ से अगर घुमाया जाए तो ये भी असंभव नहीं है, क्योंकि अगर इसको इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से करेंगे तो ये भी संभव नहीं है, यानी इसको घुमा के नहीं निकाल सकते हैं, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी ना हो पाएगा। हाँ, लेकिन ये वाला हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए, ये वाला को अगर आप जैसे ही इसको क्या करेंगे कि घुमा, मतलब क्या करना है, पलटाना नहीं, सिर्फ घुमाना है। तो जैसे ही घुमाने जाएंगे ना तो बिल्कुल देखिए इस तरीके का यही वाला आकृति छोड़, ये इस जगह पर ऐसे कर लेंगे, इधर से कर देंगे, और ये वाला इधर से कर देंगे, तो इधर से ये घुमा कर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सर। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत सारा स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये भी निकल सकता है, वो भी निकल सकता है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। उसने ये बोला है कि इसको मतलब जोड़ी जा सकती है, लेकिन इसे उठाकर पलटाया नहीं जा सकता, यानी पलटा कर कोई फिगर नहीं बनाना है। जैसा है ना ऐसे करके ऐसे है, तो उसी तरीके से आपको ढूंढना है। तो आप इसको घुमा के देखिए, घुमाएंगे तो ये वाला हम लोग बन ही नहीं पाएगा, ये भी घुमा कर नहीं प्राप्त कर सकते, ये भी नहीं, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखेंगे ना, ये देखिए जैसे इधर से चले गए ये हो गया, और उसी प्रकार से इधर से कर देंगे। देखिए जैसे इसको घुमा देंगे, थोड़ा घुमा देंगे, जैसे क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो बिल्कुल हम लोगों का ये वाला आकृति निकल जाएगा। तो डी वाला इस प्रश्न का आंसर होगा। कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत सारा स्टूडेंट इसको गलती कर रहे हैं कि गलत है, नहीं हो रहा है, तो डी आंसर होगा, सिर्फ घुमा के प्राप्त करना है। अगला प्रश्न दिया गया है, ये क्या अधिक, आजकल इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि ये इससे ऊपर है, इसके नीचे है, ये ए से बी भारी है, बी सी से भारी है, तो इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर ये भी लिखा है कि अधिक भारी सिक्के जो है अधिक मूल्य के होते हैं। ये कंडीशन दिया है कि अधिक जो भारी होता है ना उसका अधिक मूल्य होता है। अब हम लोग लेते हैं, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे करना, उतना बड़ा लिखना नहीं है। कह रहा है राम जो है, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है। तो चलिए ले लेते हैं, राम का सिक्का, इस जगह पर राम हो गया, तो राम का सिक्का किससे कहा है? मोहन से। तो इस जगह पर हो गया दोस्तों हम लोगों के सामने मोहन। थोड़ा फुल लिखते हैं ना तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि आपने कैसे कर दिया। ये हो गया हम लोगों का मोहन, क्योंकि किसी को कहीं भी बैठा सकते हैं। पर राम का सिक्का मोहन से भारी है और रमेश के सिक्के से क्या है दोस्तों, और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। तो अभी हम लोग नहीं कह सकते हैं कि रमेश के सिक्के। फिर लिखा है कि नरेश जो है, नरेश का सिक्का राम से अधिक है। तो नरेश का क्लियर हो गया, इस जगह पर करा कि नरेश, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि नरेश का सिक्का कहाँ से हमने क्लियर किया, देखिए नरेश का, इस जगह इस लाइन को देखिए, नरेश का सिक्का जो है हम लोगों का राम के सिक्के से क्या है दोस्तों, अधिक मूल्यवान है, लेकिन योगेश के सिक्के से हल्का है। तो योगेश यहाँ पर हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएंगे, योगेश लिख लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का योगेश, ये हो गया योगेश, यानी योगेश के सिक्के से क्या है, हल्का। ये लाइन क्लियर क्या है। फिर लिखा है देखिए रमेश का सिक्का जो है मोहन के सिक्के से क्या है दोस्तों, महंगा है, यानी रमेश का सिक्का। तो इसका अर्थ क्लियर हो गया कि रमेश कहाँ बैठेगा, तो इस जगह पर आपका रमेश बैठेगा। क्लियर हो गया है कि उसने कहा है कि रमेश का सिक्का जो है मोहन के सिक्के से अधिक है, तो रमेश इस जगह पर बैठेगा। सारा लाइन को पढ़िए, एक एक लाइन को आपसे क्लियर हो जाएगा कि पहले देखिए अधिक भारी वाले सिक्के अधिक मूल्य होते हैं। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, तो देखिए राम क्या हो गया, हम लोगों का मोहन से भारी हो गया। फिर ये भी लिखा है कि रमेश के सिक्के से अधिक मूल्य है, तो रमेश के सिक्के से क्या कर दिया, अधिक मूल्य का। तो इस लाइन में आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि रमेश के सिक्के से अधिक भारी है, कैसे बैठाएंगे, यानी रमेश कहाँ बैठेगा, आगे या पीछे। इसीलिए इस लाइन को अभी हमने छोड़ दिया, सिर्फ इतना ही लिए कि राम का सिक्का जो है
राम का सिक्का मोहन से भारी है। इतना लाइन लेके आगे बढ़े तो यहाँ देख रहे हैं कि नरेश का सिक्का राम से अधिक मूल्यवान है, तो नरेश का राम से अधिक कर दिया। फिर लिखा योगेश का सिक्का से हल्का है, तो योगेश ऊपर हो गया। फिर एक लाइन यहाँ पर पढ़े ना तो क्लियर हो गया कि रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है, तो मोहन से सिक्के से महंगा है तो यानी कि ऊपर रहेगा, तो इसीलिए इस जगह पर हम लोग रमेश को ऊपर कर दिए मोहन से। सबको बैठा लिए तो कह रहा है सबसे अधिक मूल्य किसका है, तो सबसे अधिक मूल्य किसका हो जाएंगे दोस्तों, योगेश का, क्योंकि सबसे ऊपर में बैठा है। तो इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं, कभी नाम देगा तो कभी ए बी तो कभी सिक्का, तो अलग अलग तरीके से पूछा गया है और बार बार रिपीट किया है। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।